हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ O2। ठीक है। और तीसरा है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ O2। आइए इसको समझते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व तो करेंगे पर अपन कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। जैसे जैसे बोला है वैसे लिख लो। पहला क्वेश्चन है, कलर दूसरा हम लेंगे, है ना। देखो, पहला क्वेश्चन बोला था कि कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या बनेगा भाई? CO2 बनेगा। बैलेंस लग रहे हैं क्या सभी? हाँ भाई, बैलेंस है सब। ठीक है। तो बोला है कितना मोल ऑफ कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। तो सीधी सी बात है भाई, आपके पास यहाँ पे कितना मोल गिवन है कार्बन की? 1 मोल कार्बन के गिवन है ना। 1 मोल ऑक्सीजन के गिवन है। और यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है? 1 मोल CO2 के गिवन है। बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कितना वेट? सीधी सी बात है, जब 1 मोल कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा। तो मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है दोस्तों। तो मोल अपने पास 1 है CO2 का, वेट अपन को पूछा था अमाउंट, मॉलिक्यूलर वेट 44 हो जाए, क्योंकि कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो वेट इक्वल टू आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ O2। आओ उसको कर लेते हैं। देखो, 1 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न किया जा रहा है जब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो ये तो बैलेंस है, पहली बात बैलेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, सीधे सीधे आपको ये दिख रहा है, ये भी 1 ही गिवन है। ये बोल रहा है आप बताइए। तो ये वाला बोला था कि ऑक्सीजन जब आपके पास 60 ग्राम हो तो पहले इसको मोल में चेंज कर लो, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्री जो होता है वो मोल में होता है ना। तो कितना मोल गिवन है? 1 मोल कार्बन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के हैं, और यहाँ पे 1 मोल CO2 दे रहा है। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के ही किया करो। लेकिन आपको गिवन कितना था भाई? गिवन था ऑक्सीजन के मोल निकालो, 60 ग्राम गिवन था। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन था? 60 ग्राम गिवन था, है ना। तो यहाँ मोल निकालो, 60 अपॉन कितना हो जाएगा? 32, कितना आ जाएगा? 0.5। तो देखो, अगर 1 मोल ऑक्सीजन से, 1 मोल यहाँ ऑक्सीजन से दिख रहा है, O2 से 1 मोल CO2 मिल रहा है, 1 मोल CO2 मिल रहा है। तो वही है, एक टॉफ़ी का प्राइस 1 रुपये है। ठीक है, तो 2 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज़। तो उसी तरीके से 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 मिल रहा है, तो 0.5 मोल O2 से कितना CO2 मिलेगा? 0.5 मोल CO2 मिलेगा। अब इसको वेट निकाल लो। वेट बराबर क्या होता है? मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो 0.5 और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। वेट निकाल लो, वेट कितना आ जाएगा? 5। वेट आपके पास 22 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 60 ग्राम ऑफ O2। 2 मोल ऑफ कार्बन बोला है। ठीक है, चलो ब्लैक पेज ही ले। तो देखो, यहाँ पे आपको गिवन था कि क्या गिवन था? 2 मोल कार्बन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या? CO2 था। तो देखो, यहाँ पे सभी के केस में 1 मोल गिवन था पहले, और इस वाले क्वेश्चन में भी 1 तो यहाँ पे मोल चेंज हो जा रहे हैं। मोल कितने गिवन है भाई? 2 और 1। जब भी मोल चेंज हो जाते हैं, अलग अलग मोल गिवन हो रिएक्टेंट के, तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? जो कम अमाउंट में हो वही क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, सबसे पहले रिएक्ट करता है, सबसे पहले रिएक्ट करता है। केवल यही पहले का यही पार्टिसिपेट ही करता है ना, पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। तो इसका कोई मतलब नहीं है। कौन 1 मोल O2 रिएक्ट करेगा, 1 मोल CO2 देगा। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मोल 1 है, वेट पूछा था मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44, तो वेट आपके पास कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ये 60 ग्राम गिवन था, कोई बात नहीं, दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ये 60 ग्राम गिवन था, हमने
1 लेके सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। 2 मोल वो था और 60 ग्राम ऑक्सीजन था। चलो इसको तो अलग से कर देते हैं ना, इसको अलग रख लो, जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपकी क्या गिवन था, 2 मोल ये गिवन था, ये 60 ग्राम गिवन था। तो 60 ग्राम को हम मोल निकाल लेंगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अभी भी तो लिमिटिंग रिएजेंट यही है, 0.5 कम अमाउंट में है ना, तो अपने पास 0.5 मोल O2 हमारे पास कितना ये देगा 0.5। अगर एक O2 एक CO2 दे रहा है तो 0.5 मोल CO2 देगा, तो 0.5 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट है ना। तो वेट आपके पास निकल, ये मॉलिकुलर वेट कितना 44 है, तो ये 22 निकल के आ जाएगा, तो 22 ही आएगा। ठीक है, तो याद रख लेना। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। देखो कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, एक बार और याद रख लो। जैसे मान लो N2 है, 3H2 है और यहाँ पे 2NH3 दे रहा है ना। इनिशियल मोल इसके गिवन है, कितना गिवन है 1, इसके गिवन है भाई 9। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आप एक काम कर दो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके पास इनिशियल मोल गिवन होता है उसको डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्री से, कर दिया 9 3। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो कम अमाउंट में होता है वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बाकी ये मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल पढ़ाएंगे। अच्छा, मेरा प्रॉपर चैनल अपना जो है वो IITian थिंकिंग चैनल है, वहाँ पे प्रॉपर वीडियो अपलोडेड होती है, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना। बहुत सारी चीज़ें, ट्रिक, टेक्निक सब कुछ वहाँ पे डिटेल में मिलेगा सीक्वेंस में। ठीक है, थैंक यू।